नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज पीलीभीत में हम बात करेंगे जनसत्ता दल पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया हैं, उनके जो भाई हैं, प्रतिनिधि हैं, वो पीलीभीत में पधारे हुए हैं। उनसे हम रूबरू कराएंगे आपको कि पीलीभीत में आए हैं तो क्या मुद्दे लेकर आए हैं। आज हमारे साथ में हैं अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी। देखिए, हम आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा और राय लेने। देखिए, समीक्षा तो है ही है, समीक्षा के साथ राय लेने की किस तरह से पार्टी को और बढ़ाया जाए, किस तरह से विस्तार किया जाए, इसके बारे बारे में बैठ के कमरे में हम उनसे राय हॉल में कि वो क्या राय है कि जिस तरह से पार्टी को बढ़ाया जाए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे की राय से पार्टी किसी की नहीं होती, पार्टी सभी की होती है। तो उससे राय लेके और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिस्कस करके उन चीज़ों को बढ़ाने का काम करें। और जहाँ तक हम मुद्दों की बात है, तो हमारी पार्टी ने सबसे पहले महत्व दिया है कि साहब किसान प्रधान देश है। हम चौधरी चौधरी साहब को बड़ा बड़ा सम्मान करते हैं, उनके अलावा किसी ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, जो कि किसान प्रधान देश है और किसान प्रधान जब किसान आगे आएगा, देखिए आज पार्लियामेंट में हो, विधानसभा हर जगह किसान ही चुन के जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हम किसान हैं। उसको दोए मुँह में छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय जी खेती भी बहुत करते हैं। तो किसानों को विशेष देखिए कृषि यंत्र है, कृषि यंत्र का दाम हमारी पार्टी ने बराबर उठाया, इसके अलावा किसी ने नहीं उठाया। कृषि यंत्रों में 28 27 या 28% जीएसटी थी, उत्पादन पे। जब आप खरीदने जाते थे तो आपको पता ही नहीं चलता था कि जीएसटी दे रहे हैं। लेकिन उत्पादन पे ही जीएसटी जब फैक्ट्री में लग जाती थी तो रेट्स बढ़ जाते थे। ऐसी चीज़ों सरकार को भी वो लेना पड़ा और बराबर हम माँग कर रहे थे। बस हम नहीं कहते कि हमारे दबाव में, लेकिन सरकार को आखिर कहीं न कहीं तो एहसास हुआ जो जिसकी वजह से वो उन्होंने वापस लिया, आज 5% कर दिया। और हमारी सरकार बनती तो वो 5% भी नहीं देंगे और तरह से जो टैक्स है उसपे वो भी खत्म। टैक्स किसानों पे नहीं लगना चाहिए। यही हमारा वो है। और दूसरा देखिए आज की डेट में आपने देखा होगा मेडिकल सेवाएँ बहुत लोग दावा करते हैं कि साहब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से या सरकार की तरफ से आता है कि हमने तब हर उसमें सुविधाएँ वाक़ई दी भी। लेकिन ऐसे में देखिए जो बड़ी समस्या ये है कि महिलाएँ के लिए भी काम करने की बात करते हैं। लेकिन महिलाओं में तमाम महिलाओं का इसलिए तलाक हो जाता है क्योंकि उनके बच्चे नहीं होते हैं। और विज्ञान हमारा इतना प्रगति कर गया है कि आईवीएफ के माध्यम से बच्चे हो जाते हैं। लेकिन वो बड़े गरीब लोगों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए है। तो गरीबों को भी इस अधिकार है। ऐसी स्थितियों में परिवार बच सकता है अगर मेडिकल कॉलेजों में तमाम तरह से जैसे विधायक निधि है, तो हमको उसमें होना चाहिए कि हम विधायक निधि से भी किसी महिला को आईवीएफ कराने के लिए पैसा दे सकें। ये बराबर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, अपनी विधानसभा में दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को भी दिया है और हमारी माँग है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लागू करेंगे। हमने कृषि आज देखिए कि जानवरों से लोग परेशान हैं, लेकिन हमने ये कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम लोगों को मार्केटिंग के लिए पैसा बिना ब्याज के देंगे, जिससे कि वो रात भर चैन से सो सकें और जानवर उनके नुकसान न पहुँचा सकें। उसको बिना ब्याज के पैसा होगा और पैसा बाद में किसान वापस करेगा धीमे-धीमे। ये बात कर लें इस वक्त जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ पर बहुत भयावह स्थिति है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जैसा हम देख रहे थे रास्ते भर हम न्यूज़ ही देखते आ रहे थे। विरोध करना तो लोकतंत्र में अधिकार है सबका। लेकिन पार्लियामेंट में घुस जाते हो, पार्लियामेंट धरने पे बैठ जाते, कब्जा कर लेते, कुर्सी कब्जा कर लेते, हम सब चीज़ों को मानते हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टियों को जिस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है या सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है, तो आखिरकार उन्हीं के टैक्स से तो बाद में बनेगा। तो जला किसको रहे हैं? वो हम अपना ही तो जला रहे हैं। भई आप विरोध कई बहुत अच्छी तरह से आप लोकतंत्र में विरोध कर सकते हैं। कुर्सियों पे कब्जा कर लीजिए, लेकिन किसी चीज़ को जलाना, उठा के ले जाना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण हमको महसूस होता है। ये एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, आपकी जो पार्टी है, जनता दल, उसको राजपूतों की पार्टी कहा जाता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी ही एक ऐसी पार्टी है, पहली बात तो हम बता दें आपको कि हमें गर्व है कि हम राजपूत हैं। इसमें हमें कोई वो नहीं है और हर जात के व्यक्ति को अपनी जात पे गर्व होना चाहिए। हमारी जात का इतिहास बड़ा तगड़ा है। लोग तो बनते हैं, लेकिन हम पैदाइशी हमारे डीएनए में सब समाजवाद है। लोग तो बनते हैं लेकिन हमारे डीएनए में समाजवाद है। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख लीजिए। वो जब से चुनाव लड़ते हैं, ऐसे क्षेत्र से जो भी बड़े नेता हैं आप देख लीजिए, आप तो चौथे स्तंभ हैं, आप तो पूरा वो कर सकते हैं। कोई भी नेता हर अपनी जात का बाहुल सीट देखता है, लेकिन वो जहाँ से लड़ते हैं मात्र 8,000 ठाकुर हैं।
तो उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि इतने सालों तक उन्होंने सब समाज को लेके चलने के बाद दल की स्थापना की है। खाली कहा नहीं, करके दिखाया। और हमारे पूर्वज चाहे महाराणा सांगा रहे हों, देखिए वहां गए वो बनारस, उन्होंने रविदास जी को सुना। रविदास जी को सुनने से इतने प्रभावित हुए कि उनको मेवाड़ बुलाए। मेवाड़ में उन्होंने उनका सिंहासन में बैठ के गुरु मंत्र लिया। ये बात इसलिए हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि जात उस समय कोई ये नहीं था कि वोट की राजनीति कि उनको बनाने से उनको गौतम का वोट मिल जाता है कुछ, इसलिए कि उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने उनको बनाया किया। तो भगवान को देख लीजिए, जितने भगवान पैदा हुए सब राजपूतों में पैदा हुए। कृष्ण भगवान राजपूत में पैदा होकर यादव में पले। तो हमारे तो डीएनए में समाजवाद है, हमारे तो डीएनए में समाजवाद है। हम जब भी राजपूत कहीं लड़ा समाज के लिए, देश के लिए, तो उसके बाद साथ भी सब समाज के लोग, सबसे ज्यादा उसके पासी समाज के साथ लोग लड़ते थे। पासी समाज, खटिक समाज की सबसे ज्यादा राजपूतों के साथ रहता था, सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ते थे उन्हीं के साथ में, वो उनके मतलब परिवार की तरह रहते थे। तो हम तो सब समाज को लेके चलने का इतिहास है हमारा। हम वो पीढ़ी नहीं है जो खाली जब हमको चुनाव हम जीत जाए तो खाली सरकार 17 साल रही। आप बता दीजिए पीढ़ी ने क्या काम किया। क्या जैसे कि लोग कहते हैं कि कुछ पार्टियां अपनी बिरादरी पर सरकार में आने के बाद बनती, क्या आप भी जो है अपने जो राजपूत बिरादरी पे रहेंगे? नहीं, कभी राजपूत के डीएनए में नहीं रहा है। आप देखिए बीपी सिंह ने अपने समाज की गालियां खाई, सब कुछ खाया। 89 के पहले बैकवर्ड कहाँ थे? कोई बैकवर्ड था क्या? आपसे हम सवाल करते हैं, कोई बैकवर्ड था क्या? 89 के पहले तो सब समान थे। ये बैकवर्ड का नाम तो बीपी सिंह ने दिया। भाई तब 89 के पहले तो समान कहे जाते थे, चाहे पटेल हो, चाहे यादव हो, चाहे पाल हो, विश्वकर्मा हो, चाहे जो हो, तो समान कहे जाते थे। कोई बैकवर्ड थोड़ा कहा जाता था। बैकवर्ड बना उनको और आगे बढ़ सके इसके लिए बीपी सिंह ने अवसर दिया। कोई किसी नेता ने मांग भी नहीं की थी, बिरादरी की उनको गालियां पड़ी, उनके पुतले फूके गए, फिर भी उन्होंने किया। तो हमारे समाज, हमारे ब्लड में है कि हम सब समाज को आगे बढ़ाने का काम कर। हम अपने बढ़ हम अब ये नहीं कि हम जीत गए तो हम अपने जिले के, अपने जात के लोगों को बढ़ाने के, ये तो हमारे ब्लड में है सब समाज को लेके चलना। मैंने इसलिए पूछा, कुछ पार्टियां करती हैं अपनी बिरादरी पर मरती हैं, इसलिए कुछ पार्टियां क्या आपके सामने जो पीडीए कहते हैं वो 17 साल सरकार में रहे, और रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि मैनपुरी, इटावा, उसके अलावा अपनी बिरादरी के जो काम किया इतने 4 जनपदों में किया, पूर्वांचल और यहाँ कहीं किसी को नहीं पूछा। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि सीधे अखिलेश यादव अपनी बिरादरी पर है। हमने समाजवादी पार्टी को कहा है, हमने नाम नहीं लिया किसी का ना। अब और उसका जो लीडर होगा उस पे आप ले लीजिए। हम किसी के देखिए राजनीति में नाम लेना नहीं पसंद करते हैं, किसी पे आरोप लगाने। हमने आपको कह दिया कि वो समाजवादी पार्टी कह रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी में कौन जिम्मेदार है जी वो देखें। लेकिन आप देख लीजिए, ये रिकॉर्ड के साथ कह रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए कि समाजवादी सरकार में केवल यादवों का काम हुआ तो इटावा, मैनपुरी यहाँ हुआ है, बाकी पूर्वांचल के यादवों का काम नहीं हुआ। अदर्स जात का, वर्मा का नहीं हुआ, पाल का नहीं हुआ, किसी विश्वकर्मा का नहीं काम हुआ। खाली जो भी नौकरियां मिली सब उन्हीं को मिली है, उसी 2-3 जनपद में। तो वो खाली उसी जनपद के पीडीए है। चलिए, ये थे हमारे साथ में अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया, जिन्होंने बताया और आपने सुना। धर्मेंद्र सिंह चौहान, इंडिया न्यूज, पीलीभीत।